सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो बीए फर्स्ट ईयर प्रश्न पत्र फर्स्ट में है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने महाभारत की कथा वस्तु के बारे में जान लिया था। महाकाव्यकालीन जो है राजनीतिक स्थिति के बारे में जान लिया था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अब हम जानेंगे महाकाव्यकालीन जो है समाज की क्या स्थिति थी, यानी सामाजिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे विद्यार्थियों। विद्यार्थियों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो है चौथा चैप्टर है आपका। इसके अलावा और भी आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिन्नी साहू के नाम से, तो उसमें आप देख सकते हैं जो पुराने चैप्टर्स के वीडियो हैं। और इसके अलावा जो एक चैप्टर जो आगे आएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला, तो वो आप सेकेंड ईयर के उस वीडियो के अंदर है, तो आप उसको देख लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में सहायता मिले। तो विद्यार्थी अब हम चर्चा करते हैं वर्ण व्यवस्था की। महाकाव्यकालीन जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो विद्यार्थियों हम ये जान लें कि जो महाकाव्य काल था उस युग के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। 4 वर्ण है वो समाज में आ चुके थे, क्योंकि हमने ऋग्वेद काल में ही पढ़ लिया था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं ये समाज के अंतर्गत आ चुके थे। और उसकी इस स्थिति, जो ब्राह्मण है वो जो सभी वर्णों के अंदर श्रेष्ठ था, और उसकी इस स्थिति का मूल कारण था उसका त्यागमय जीवन। वह अपनी जो साधना है, ज्ञान है, अध्ययन है तथा समाज की जो बौद्धिक उन्नति है उसमें वह सदैव लगा रहता था। और यदि कोई ब्राह्मण है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता था तो उसे निंदनीय माना जाता था। तो ऐसी स्थिति थी। इसके अलावा हम बात करें कि जो ब्राह्मण है वह विशेष परिस्थिति के अंतर्गत जो दूसरे जो वर्ण है उसका जो कार्य व्यवस्था उसको अपना लेता था। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य भी कर लेता था। जैसे हम बात करें कि द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं, ये क्या थे, मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रिय का काम भी किया। इसी प्रकार बहुत से ब्राह्मण थे जिन्होंने वैश्य कर्म, कृषि क्रम, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य इसको भी अपनाया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधारित न होकर के जन्म के आधार पर थी। और इस युग के अंदर जो क्षत्रिय वर्ण का जो मुख्य कार्य था वो था शासन करना, युद्ध करना। और जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मणों की भांति भी क्या था, क्षत्रियों ने अन्य वर्णों के कर्म को भी उन्होंने समय समय पर अपना लिया था। जैसे जो क्षत्रिय थे वो जैसे राशु अश्वमेध यज्ञ करते थे, इसके अलावा यज्ञ अनुष्ठान का कार्य भी करते थे। ब्राह्मण वर्ण की भांति क्षत्रिय वर्ण भी पूर्णतः जो है जन्मज ही रहता था। और वैश्य वर्ण ने पहले की भांति अपना कर्म क्षेत्र है वो अधिक बढ़ा लिया था। अब विद्यार्थियों इसी क्रम के अंदर हम देखेंगे जो है आश्रम व्यवस्था है उसको जानेंगे कि महाकाव्य काल के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था कैसी थी। आपको पता है वैदिक युग के अंतर्गत ही जो ऋषि मुनि थे उन्होंने व्यक्ति का जो जीवन है वो 100 वर्ष का मान लिया था। और व्यक्ति का जो जीवन है 100 वर्ष का मान करके उसे कालक्रम के हिसाब से उसे 25-25 के 4 भागों के अंतर्गत माना था। यानी कि जन्म से 25 वर्ष तक, यानी कि जन्म से जो 25 वर्ष तक का जो समय रहेगा वो ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा। और उसके पश्चात 25 से जो 50 है वह जो रहेगा वह रहेगा गृहस्थ आश्रम। और 50 से जो 75 का जो है वो वानप्रस्थ, और 75 से जो 100 वर्ष है वो संन्यास आश्रम कहलाता है विद्यार्थियों। तो इसका जो है जो क्रम है वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे उसको गलत कर जाते हैं। विशेषतः है वानप्रस्थ और संन्यास में। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, वानप्रस्थ तीसरा जो आश्रम है वह है और चौथा है संन्यास। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो निकल कर के आती है। और आश्रम व्यवस्था के लिए कहा जाता था कि ये द्विज जातियों के अंतर्गत ही था। और द्विज जाति किसे कहते हैं, अगर आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर नहीं तो आप, द्विज शब्द है जो संस्कृत का शब्द है। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेने वाला, कि जो 2 बार जन्म लेने वाला, एक तो माता के गर्भ से और दूसरा उपनयन संस्कार के बारे में। विद्यार्थियों जब हम 16 संस्कार हम पढ़ेंगे या 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे तो उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार था उपनयन संस्कार, यानी कि यज्ञोपवीत करवाना या जनेऊ धारण करना। तो जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों का क्या था, यज्ञोपवीत होता था, इसलिए ये द्विज कहलाते थे। तो द्विज है उनके लिए ही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यवस्था थी। और शूद्रों के लिए केवल
जो है गृहस्थ आश्रम था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि केवल ब्राह्मण वर्ण के लोग ही इसका अधिक पालन करते थे, क्षत्रिय में भी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था। वैश्य द्वारा तो क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किए जाने का बहुत कम उल्लेख मिलता है, तो ऐसी स्थिति थी। इसके अलावा महाकाव्य में हम बात करें तो जो गृहस्थ आश्रम है उसको सर्वाधिक महत्व दिया था, क्योंकि तीनों आश्रम अपनी सफलता तथा उपलब्धि इस पर निर्भर करते थे कि व्यक्ति का अगर गृहस्थ आश्रम अगर अच्छा है तो उस हिसाब से ही उसका जो वानप्रस्थ और संन्यास है उसकी भूमिका काफ़ी रह जाती है। इसलिए 4 आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है वह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गृहस्थ के लिए उसमें पंचयज्ञ करना, जो उसके त्रिऋण है उसे वो ऋण होना, सुबह शाम जो है अग्निहोत्र करना, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करना, अतिथि का सत्कार करना, ये उसके लिए अति आवश्यक था। वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम के प्रति ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तो रुचि थी, परंतु वैश्यों की इन दोनों आश्रम के प्रति बहुत कम रुचि थी। महाकाव्य कालों से ज्ञान होता है कि सामान्यतः मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन के प्रति ही उत्तरदायी होने के पश्चात वानप्रस्थी हो जाता था, तो ऐसी स्थिति भी निकल करके आती है। तो विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे समाज में जो है महाकाव्य के काल के अंतर्गत समाज में जो है नारी की स्थिति थी वो कैसी थी। तो विद्यार्थियों, हम समझेंगे कि जो महाकाव्य काल थे उसके अंदर जो है पुत्री की अपेक्षा पुत्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि जो पुत्र है उसके द्वारा ही जो व्यक्ति था वो इस लोक की और परलोक की दोनों को सुधार सकता था। कहते थे कि पुत्र होने पर ही मनुष्य की गति होती है इस लोक में और परलोक में, और पुत्री का जन्म जो है आपत्ति का कारण माना जाता था, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसका पालन पोषण की उपेक्षा की जाती थी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। महाकाव्य में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिससे माता पिता अपने पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। भीष्म पितामह ने भी जो है पुत्री को जो पुत्री है उसको पुत्र के समान है मानते थे। ऐसी स्थिति भी हम देखने वाले आते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की नारी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं कि समाज में जो नारी के लेकर क्या बाल विवाह प्रचलित थे या नहीं। तो कई जगह मिलता है कि बाल विवाह प्रचलित थे, पर कई जगह ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो बाल विवाह नहीं थे। जैसे कि हम बात करें कि राम सीता का विवाह है, भरत लक्ष्मण, ये सब है, ये वैश्य की स्थिति में हुआ था। इसके अलावा हम बात करें कि कुंती, द्रौपदी, देवयानी, शकुंतला, सत्यवती, दमयंती आदि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिनका विवाह क्या है, युवा अवस्था में हुआ है। तो हम पूर्णतः इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि बाल विवाह था या नहीं था। कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जहाँ पर अल्पायु में भी लड़कियों का विवाह मिलता है। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ भी हम बताएं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों जो विवाह का जो 2 प्रकार हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो विद्यार्थियों, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की जो हम उदाहरण प्रस्तुत करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि उच्च वर्ण का वर अगर निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है, वधू मानता है उसे, तो वह विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि जो है उच्च वर्ण का यदि हम बात करें, जैसे ब्राह्मण है और क्षत्रिय से विवाह करते हैं या फिर, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो विवाह होगा वह जो है अनुलोम विवाह कहलाएंगे। इसके विपरीत जो प्रतिलोम विवाह है वो क्या होगा, जिसके अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या जो निम्न वर्ण के जो वर है या निम्न वर्ण का लड़का है उससे शादी करती है, तो वह स्थिति प्रतिलोम विवाह में लाती है। तो अनुलोम और प्रतिलोम दोनों के उदाहरण अगर हम बात करें महाकाव्य काल में बहुत कम मिलते हैं, फिर भी कुछ एक उदाहरण भी हैं। जैसे कि हम बात करें कि भीम ने जो है राक्षसी हिडिंबा के साथ विवाह कराए, तो यानी भीम क्या हुआ उच्च वर्ण से और हिडिंबा जो राक्षसी वो नीच वर्ण से कहलाएगी। तो ऐसे में विवाह का जो प्रकार रहेगा वो अनुलोम कहलाएगा। इसके अलावा ऋषि जो है च्यवन ऋषि है, उसने राजकुमारी सुकन्या के साथ विवाह किया। तो ब्राह्मण है वो यदि क्षत्रिय से कर रहे हैं तो उच्च वर्ण का लड़का हो गया, तो ऐसी स्थिति में अनुलोम विवाह कहलाएगा। प्रतिलोम विवाह की बात करें तो एकमात्र एक ही उदाहरण मिलता है, देवयानी और ययाति का विवाह। कि देवयानी है वो ब्राह्मण है और ययाति हैं वो राजा हैं, क्षत्रिय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शकुंतला है वो भी ब्राह्मण है और
राजा दुष्यंत के साथ उसका विवाह है, वो भी प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें उसके बारे में दिया हुआ है। तो समाज के अंतर्गत कुल मिलाकर ये था कि प्रतिलोम विवाह है वो अच्छे नहीं माने जाते थे, हालांकि कुछ एक उदाहरण हमें अनुलोम विवाह के भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कि वैवाहिक स्थिति या जो विवाह की जो सिस्टम था वो कैसा था। तो जो महाकाव्य काल की हम बात करें तो 8 प्रकार के जो है वैवाहिक व्यवस्था थी। उस वैवाहिक व्यवस्थाओं में सबसे पहले है जो है ब्रह्म विवाह। 8 प्रकार की जो वैवाहिक जो प्रणालियाँ हैं, जिसे हम व्यवस्था कह रहे हैं, प्रणालियाँ, उसका प्रादुर्भाव हो चुका था। और उसमें जो नंबर 1 है वो है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह को हम जान रहे क्या होता है उसके अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत जो पिता होता है वो अपनी कन्या के लिए एक योग्य वर ढूंढता है और योग्य वर ढूंढने के पश्चात अपनी लड़की का उसके साथ विवाह कर देता है। और विवाह के दौरान दोनों पक्ष का कोई लेन देन नहीं होता है, ना तो वर पक्ष वधु को कुछ देता है मूल्य के रूप में, ना वधु वाले देते हैं। बस योग्य वर को तलाश करके उसका विवाह कर देते हैं, वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पिता है अपनी जो लड़की है उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से कराएगा जो यज्ञ आदि कराने वाला पुरोहित हो, उससे प्रभावित हो करके उसकी योग्यता देख करके उसका विवाह करवाएगा, तो वह विवाह कहलाएगा देव विवाह। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तीसरे प्रकार का विवाह है वो है आर्ष विवाह। इसके अंतर्गत क्या होता था कि ये थोड़ा सा अलग था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो विवाह है उसके अंतर्गत जो कन्या का पिता है वह वर पक्ष से जो एक गाय और एक बेल लेकर के कन्या का विवाह करता था। ओवरऑल ये क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित था आर्ष विवाह की ये बात है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, इसके अंदर गाय या बैल का एक जोड़ा लेता था और ये जोड़ा लड़की वाले ना दे करके वर पक्ष लड़की वालों को देता था, ये आर्ष विवाह कहलाता था। अगला विवाह विद्यार्थियों इसमें है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह को हम जो वर्तमान समान की जो पद्धति है या जिससे कुछ ब्रह्म विवाह से भी मिलती जुलती है, तो वर्तमान जो विवाह पद्धति है वह जो है प्रजापत्य विवाह पद्धति है और ये जो है ब्रह्म विवाह से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत भी योग्य वर को ढूंढ करके जो पिता है उसको जो है विवाह कर देता था और उसमें कुछ दहेज स्वरूप या भेंट स्वरूप जो है लड़की को वो दे देता था। अगला जो विवाह है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों छठा जो विवाह था, इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें नोट करिएगा कि जो है जो पांचवा विवाह है जो इसमें से मिट गया है, पांचवा विवाह गंधर्व है और छठा असुर है। तो पांचवा विवाह जो गंधर्व विवाह है उसके अंतर्गत जो वर्तमान में जिसे हम लव मैरिज कहते हैं वो गंधर्व विवाह के हिसाब से थे, जिसमें लड़का और लड़की जो है विवाह से पूर्व क्या होता है एक दूसरे के प्रति प्रेम उनका पहले ही जो है प्रेम हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में वो स्थिति निकल करके आती है तब विधिवत विवाह भी उनका हो जाता है। लेकिन मतलब विधिवत विवाह से पूर्व ही उनकी परस्पर अनुमति हो जाती है, तो वह विवाह गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं असुर विवाह के बारे में। असुर विवाह जो है क्रय विक्रय के आधार पे था। इसके अंतर्गत जो है कन्या का जो पिता है वह जो लड़की वाले हैं उससे मुंह मांगा मूल्य लेते थे और विवाह करते थे, जिसे आज भी लेन देन वाला जो विवाह जिसे हम कहें आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों में ये आज भी प्रचलित है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों जो विवाह है उसके प्रकार के अंतर्गत राक्षस विवाह। इसके अंतर्गत जो होता था कन्या का जो क्या है अपहरण कर लिया जाता था, उसके पश्चात उसे जो है जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया जाता था, वो राक्षस विवाह कहलाता था। और अंतिम जो है आठवां विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का समझा जाता था। इसके अंतर्गत जो महिला है वो सोई हुई है या पागल है या बेहोश स्थिति में है उसके साथ समागम किया जाता था और फिर उसकी जो समागम है उसको पैशाच विवाह का नाम दे दिया जाता था। तो इस प्रकार की क्या है विद्यार्थियों 8 प्रकार की जो वैवाहिक पद्धति है, जिसमें से जो प्रारंभ की 4 है ब्रह्म देव आर्ष और प्रजापति है, इसको जो है विधि सम्मत माना गया है
और गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, इनको निंदनीय प्रवृत्ति का माना है। कुछ जो विद्वान हैं वह जो गंधर्व विवाह है उसको भी उच्च कोटि धर्म सम्मत मानते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है।